2025 के लिए केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारकों के 5 प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं जो सरकार को भी परेशान करेंगे और इनकी जरूरत भी है। सबसे पहला कम्यूटेशन, नोटेशनल एरियर, 5% की पेंशन बढ़ोतरी, 18 महीने के कोविड टाइम का एरियर और 8वां पे कमीशन का गठन कब होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है। नए साल की शुरुआत, नए मुद्दे, 5 प्रमुख मुद्दे हैं 2025 में जो 2024 में रिजॉल्व नहीं हुए, जो केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन धारक, पूर्व सैनिक और जो सैनिक कार्यरत हैं सबके प्रमुख मुद्दे हैं। ये 5 प्रमुख मुद्दे जो 2024 में लंबित है, 2025 में क्या क्या होने वाला है, इसका सर्विंग रिटायर्ड पर्सनल के आर्थिक जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है और केंद्रीय कर्मचारी संगठन क्या कर रही है, क्या देशव्यापी आंदोलन होगा, एक एक मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा है 8वां वेतन आयोग गठन होगा, नहीं होगा, क्या डीए मर्जर होगा। बहुत सारे कॉल्स, मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, देशव्यापी इस पे चर्चा चल रही है। तो 8वें पे कमीशन के गठन की ऑलरेडी देरी हो चुकी है। अगर मैं बात करूं, इससे पहले भी 6ठे और 7वें पे कमीशन में 1.5 से 2 साल का समय लगा। हम ऑलरेडी अब साल बचा हुआ है, अभी भी पे कमीशन का गठन नहीं हुआ है। एक उम्मीद की किरण थी कि 2025 के आगामी बजट में इसकी घोषणा होगी, गठन किया जाएगा, लेकिन राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री के बयान के बाद कि इस तरह का कोई विचार लंबित नहीं है, न सरकार इस पे कोई विचार कर रही है। पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारक हैरान हैं। एक बड़ा झटका लगा है कि सरकार की सोच क्या है। क्या सरकार पे कमीशन नहीं देने पे विचार कर रही है? 8वें वेतन आयोग के ऊपर हमारी पूरी वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी के बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने 28-29 दिसंबर को कानपुर में एक बड़ी बैठक की और यह निर्णय लिया गया कि सरकार अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय नहीं लेती है, कोई अध्यादेश जारी नहीं करती है, तो 25 जनवरी के बाद पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन होगा, सरकार के ऊपर दबाव होगा, क्योंकि सरकार इस चीज को बहुत हल्के में ले रही है। और आप एक चीज मान के चलिए कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, जो देश के साथ खड़े हैं, चाहे दिशा निर्देश में, चाहे जो सैनिक है जो बॉर्डर पे हैं, चाहे अर्धसैनिक बल जो देश के अंदर काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक घोर निराशा बढ़ती जा रही है, जिसका जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए। साथियों, दूसरा मुद्दा है 5% की पेंशन बढ़ोतरी 65 साल के बाद। ये 2023 में हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पास ये मुद्दा गया था, जिसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को आगे बढ़ा दिया गया। मैं बताऊं कि सरकार 80 साल के बाद पेंशन की बढ़ोतरी 20% करती है, लेकिन 80 साल तक बहुत सारे लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो एक विशेष प्रिविलेज के तहत ये मुद्दा उठाया गया, मांग की गई, जिसपे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है, न जवाब आया है। जो डिमांड थी कि 65 साल के बाद 5% पेंशन बढ़ाया जाए, 70 के बाद 10%, 75 के बाद 15% और 80 के बाद जैसा पहले से चल रहा है 20% सरकार बढ़ाए। कम्यूटेशन की रिकवरी सरकार 15 साल तक करती है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, न्यूज दे चुके हैं, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। अब तीसरी जो प्रमुख डिमांड है कि जो कम्यूटेशन की रिकवरी 15 साल तक होती है, वो तब था जब इंटरेस्ट रेट 11-12% था। आज 7 से 8% इंटरेस्ट रेट है, जो एवरेज 10 साल में रिकवर होना चाहिए। और इसके ऊपर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ऑलरेडी डेडलाइन कम करके 12 साल के लिए उसको रोक चुकी है। केंद्र सरकार कब तक करेगी, 2025 में एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। नोशनल इंक्रीमेंट पार्शियली लागू हो चुका है, लेकिन फुल्ली कब होगा? अब आप समझिए, जून और दिसंबर में विशेषकर जो लोग रिटायर होते हैं, तो उससे पहले, जून से पहले, फॉर एग्जांपल कोई अप्रैल में रिटायर हुआ, तो जून में डीए आएगा, उसने अप्रैल तक सर्विस की है लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता, उसको पेंशन में उसका आधा 1.5% मिलता, उसके कम्यूटेशन में मिलता, उसके पेंशन में बढ़ोतरी होती, लेकिन इस सरकार अभी तक इस मांग को पूरी तरह नहीं मांगी है। यह एक प्रमुख मांग थी
जो सरकार के पास लंबित था, जिसे सरकार ने स्वीकार किया कि मई 2023 के बाद जो रिटायर होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। तो पुराने वालों को कब तक मिलेगा, ये भी एक प्रमुख मुद्दा रहेगा 2025 में। पांचवा प्रमुख मुद्दा है 18 महीने का कोविड के समय का डीए एरियर जो सरकार ने फ्रीज कर दिया था। 34,402 करोड़ रुपया केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारकों का है। बहुत लंबी डिमांड है, सरकार कब तक क्लियर करेगी कोई जवाब नहीं आ रहा है, जिसके कारण भी केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारकों में एक निराशा है। ये 5 प्रमुख मुद्दे 2025 में सरकार के पास रहने वाले हैं। कितनी जल्दी सरकार इसका समाधान करती है, कितनी जल्दी अपने कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को एक खुशखबरी देती है, इसका इंतजार रहेगा। आगे इस पर बातचीत करते रहेंगे। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपके कोई मुद्दे भी हो, कोई लेटेस्ट जानकारी हो, हमें अपडेट करें, उस मुद्दे को हम सरकार तक, जनता तक लेकर जाएंगे और आपकी आवाज को उठाएंगे। एक बार पुनः डिफेंस वेलफेयर न्यूज की तरफ से धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।